जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते के न्याय से सब बहुत खुश थे। मिठू राजा का एक छोटा सा बेटा भी था जो हर रोज चिड़िया के साथ जंगल घूमने जाता। चिड़िया, मेरे छोटे मिठू का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरा ये बेटा ही जंगल का राजा बनेगा। आप चिंता न करें मिठू राजा, मैं छोटे मिठू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चिड़िया छोटे मिठू को साथ ले जाती है। कालू जी, ये मिठू राजा कब मरेगा और कब मैं जंगल की रानी बनूंगी? अगर हमें जंगल का राजा बनना है तो पहले छोटे मिठू को ठिकाने लगाना होगा और फिर बाद में बड़े मिठू राजा को। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया छोटे राजा को लेकर झरने पर गई है। अगर हम किसी तरह छोटे मिठू को पकड़ लें तो हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। छोटे मिठू राजा को हम मार देंगे और बड़ा मिठू राजा खुद ही मर जाएगा। कौवे ऐसा सोचकर चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। छोटे राजा, अब बताओ कौन से रंग का फूल लेना है? मुझे तो काले रंग का फूल लेना है। बेटा, यहाँ तो काले रंग का फूल नहीं है, आप ये लाल, गुलाबी या फिर पीला फूल ले लो। नहीं आंटी, मुझे काले रंग का फूल ही लेना है। तो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए दूसरे झरने से काले रंग का फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया छोटे मिठू की जिद पूरी करने के लिए काले रंग का फूल लेने चली जाती है। कौवा और कवि वहाँ आ जाते हैं। छोटे मिठू, जंगल की दूसरी तरफ एक पक्षी बंदर का तमाशा कर रहा है, क्या तुम देखोगे? देखूंगा, आप मुझे वहाँ ले जाइए। तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। कालू कौवा छोटे मिठू को अपने ऊपर बिठाता है और दोनों दुष्ट कौवे छोटे मिठू को वीराने में ले जाते हैं। मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, ना बंदर का तमाशा। कालू जी, बांध दो इसे सूखे पेड़ से, अब ये छोटा राजा इसी पेड़ के साथ तड़प कर मरेगा। फिर कालू कौवा छोटे राजा को पेड़ के साथ बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। मिठू, छोटे मिठू, कहाँ हो? आप कहाँ हो? छोटे राजा को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। छोटा मिठू कहाँ चला गया? अब मिठू राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँ? चिड़िया रोती हुई राजा के महल में जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को खा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा और कवि भी राजा के महल में आ जाते हैं। राजा जी, मैंने देखा ये चिड़िया छोटे राजा को चील के पास लेकर गई थी। ये झूठ है। राजा जी, ये चिड़िया बहुत बुरी है, इसने धोखे से आपके बेटे को चील के हाथ बेच दिया है। चिड़िया, जो लेना था मुझसे मांग कर ले लिया होता, मेरे छोटे से बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की क्या जरूरत थी तुझे? मिठू राजा चिड़िया को पिंजरे में कैद करवा देता है। कालू जी, अब किसी तरह हम बड़े राजा को जहर देकर मार देंगे और हम बन जाएंगे जंगल के राजा। चिड़िया तो गई काम से, वो तो अब बाकी की जिंदगी कैद में ही गुजारेगी। अब हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौवा और कवि अपने घर में बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। रात हो जाती है। छोटा मिठू राजा बहुत डर रहा था, वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा किसी काम से वापस आ रहा था कि वो छोटे मिठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। कबूतर वहाँ जाता है। ये तो छोटा राजा है। छोटा राजा बेहोश हो गया था, वो कल से भूखा प्यासा था। कबूतर छोटे राजा को रस्सियों से आजाद करता है और उसे उठाकर राजा के महल में ले जाता है। बुलबुल को बुलाया जाता है। बुलबुल, किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। राजा जी, शांत हो जाइए, मैंने दवा दे दी है, छोटा राजा अब ठीक है। थोड़ी देर बाद छोटा राजा अपनी आंखें खोलता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? पापा, कौवे और कवि ने मुझे किडनैप करके पेड़ से बांध दिया था। ये सुनकर मिठू राजा गुस्से में आ जाता है। सिपाही, जल्दी करो, चिड़िया को कैसे आजाद करो और उन दोनों दुष्ट कौवों को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिड़िया को आजाद कर देता है। धन्यवाद कबूतर भैया, अगर आप छोटे मिठू को ना लेकर आते तो मैं सारी उम्र इसी कैद में मर जाती। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, लेकिन अब दोषी को सजा जरूर मिलेगी। जल्दी चलो। सिपाही, क्या बात है, कुछ बताओ भी।
तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। शायद राजा जी हमें अपने जीते जी ही राजा बनाना चाहते होंगे। कौवा और कव्वी खुशी खुशी सिपाही के साथ चल देते हैं। कौवा और कव्वी जैसे ही महल में पहुंचते हैं, मिठू राजा उन्हें उल्टा लटका देता है और सिपाही डंडे से कौवों की खूब पिटाई करता है। इन कौवों को सारी उम्र के लिए जेल में बंद कर दो, यही सजा है इन कौवों की। ऐसे वो बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और चिड़िया को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के बदले ढेर सारा इनाम मिलता। चिड़िया के लाल अनार। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। चिड़िया ने अपने घर के आंगन में एक लाल अनार का छोटा सा पौधा लगाया हुआ था। चिड़िया अपने अनार के छोटे पौधे की बहुत अच्छे से रक्षा कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ और आप अपने अनार के पौधे को पानी दे दे। मम्मा, अभी कल ही तो पानी दिया था अनार के पौधे को। गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों को प्यास लगती है, ऐसे ही इन पौधों को भी। गर्मी का मौसम है, इन दिनों अनार के इस पौधे को हर रोज पानी देना होगा। फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया नदी से अपने मटके में पानी भरकर उड़ने ही वाली थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया, तुम्हारे अनार के पौधे को फल कब लगेगा? मम्मा कहती है कि अब कुछ ही दिनों में मेरे अनार के पौधे पर फल लग जाएंगे और मैं मीठे मीठे अनार खाऊंगी। गुड़िया, तुम अपना अनार का पौधा मुझे दे दो, तुम नया लगा लेना। वो पौधा छोटा सा था जब से मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। अब तो वो बड़ा हो गया है, अब मैं अपना अनार का पौधा किसी को नहीं दूंगी। गुड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, पापा, वो अनार का पौधा मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा उस पौधे से मीठे मीठे अनार तोड़कर। कालू, अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होती तुमसे। देखो, कल से रो रहा है। अगर ऐसे मैंने चिड़िया के आंगन से अनार का पौधा उखाड़ा तो उसे पता चल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ एक नीम का पौधा लगा देता हूँ और अनार का पौधा उखाड़ कर ले आता हूँ और उसे अपने आंगन में लगा लेते हैं। देखा देखा जग्गू, मैं ना कहती थी तुम्हारे पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा बेलचा लेकर जाता है और अनार का पौधा चिड़िया के आंगन से उखाड़ लेता है। कौवा उस अनार के पौधे की जगह एक नीम का पौधा लगा देता है और अनार का पौधा लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह उठकर जग्गू अपने आंगन में अनार का पौधा देखकर बहुत खुश होता है। पापा, पापा, अब इस पौधे पर अनार कब लगेंगे? ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इन फूलों से ही अनार का फल बनेगा। पापा, पापा, गुड़िया अब नीम के पौधे को पानी देगी, वो खाएगी कड़वी नीम और मैं खाऊंगा मीठे मीठे अनार। मम्मा, कल नदी पर जग्गू मुझसे मेरा अनार का पौधा मांग रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। जैसा बाप वैसा बेटा, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं वो कौवे। दिन गुजरते गए और एक दिन जब गुड़िया अपने अनार के पौधे के पास जाती है तो उस पर नीम का हरे रंग का छोटा सा फल लगा हुआ था। अनार तो ऐसे नहीं होते, मैं अभी मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा, मम्मा, यहाँ आए। मम्मा, ये अनार का फल कैसा है? मुझे तो ये कोई और ही फल लग रहा है। गुड़िया बेटी, ये तो नीम का पौधा है, मगर मैंने तो आपको अनार का पौधा ला कर दिया था। ये सुनकर गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सख्त गर्मी में इस पौधे को पानी दिया और जब फल खाने का समय आया तो निकला नीम का पौधा। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया तो धूप में बैठकर ही रोए जा रही थी। गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ फलों की फेरी आ जाती है। गुड़िया, चुप कर जाओ, मैं जानती हूँ आपके अनार के पेड़ को नीम के पेड़ में किसने बदला है। वो दुष्ट कौवे हैं, उन्होंने आपका अनार का पेड़ अपने आंगन में लगा लिया और यहाँ लगा दिया नीम का पेड़। वो जग्गू कौवा हमेशा मुझे तंग करता है। मगर तुम चिंता न करो, जिसने मेहनत की पौधे को पानी दिया वही खाएगा अनार का फल भी। फिर फलों की फेरी अपने जादू से नीम के पेड़ पर अनार लगा देती है और कौवों के अनार के पेड़ पर नीम के फल लगा देती है। गुड़िया अपने पौधे पर लाल लाल अनार देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, पापा, ये अनार कैसे हैं?
शायद इस पौधे पर इसी रंग के छोटे अनार लगते होंगे। कालू, एक खाकर देखो तो इनका स्वाद कैसा है। फिर कालू कौवा एक नीम का फल तोड़कर अपने मुंह में डालता है। छी छी, कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है, ये तो नीम का फल है। ये सुनकर जग्गू निराश हो जाता है और वो पेड़ बोलने लगता है, जैसी मेहनत वैसा फल, जिसने मेहनत की उसे मिला मीठा फल और आलसी कौवों को मिला नीम का फल। ये सुनकर कौवा कौवी और उनका बेटा चिड़िया के आंगन में जाकर देखते हैं। उनके पेड़ पर लाल लाल बड़े बड़े अनार लगे हुए थे। चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ के पास बैठी मीठे मीठे अनार खा रही थी। कालू, पेड़ की बात सच ही है, मेहनत का फल ही हमेशा मीठा होता।